हाँ तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर हेडिंग थी, उसकी बात करते हैं अपन। ध्यान दो, हेडिंग थी अपनी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, हिंदी में कहते हैं इसको विभवमापी का मानकीकरण। क्या बोलते हैं हिंदी बेटा इसको? विभवमापी का मानकीकरण। क्या होता है बेटा ये स्टैंडर्डाइजेशन? मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पोटेंशियोमीटर के लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपको किसी भी पोटेंशियोमीटर के लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x का मतलब क्या है? x का मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। तो x की वैल्यू अगर आपको किसी भी सर्किट के लिए कैलकुलेट करनी है तो उस प्रोसेस का नाम होता है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि मानकीकरण। पहली बात कि x की वैल्यू निकाली क्यों जाती है, तो सीधी सी बात है कि बेटा पोटेंशियोमीटर का काम होता है किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना। और मैंने आपको बताया था कि जिस सेल का ईएमएफ हम निकालते हैं उस सेल को हम सेकेंडरी सर्किट में लगा देते हैं, द्वितीयक परिपथ में उस सेल को लगा देते हैं। और उसका अपने पास जब अपन ने पढ़ा था, सिद्धांत प्रिंसिपल पढ़ा था, तो अपना फॉर्मूला आया था E = XL। ये किसके इक्वल आता है बेटा? XL। मतलब आपको किसी भी सेल का अगर ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ कैसे निकलेगा कि एक तो आपको x चाहिए, एक आपको L चाहिए, XL को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मिलेगा ईएमएफ मिलेगा। ये अपन नीचे पढ़ा था, प्रिंसिपल पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर था। और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या पढ़ा था अपन ने कि सेकेंडरी सेल का ईएमएफ E है, द्वितीयक परिपथ में का उसका जो ईएमएफ था वो E था। तो E किसके इक्वल आया था अपना? x × L। L तो क्या था? L तो था बैलेंसिंग लेंथ और x क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब L तो कैसे निकालते हैं? L तो निकालते हैं अपन ज्योति को हिलाते हैं, हिला के नल डिफ्लेक्शन पॉइंट देख लेते हैं, बैलेंसिंग लेंथ संतुलन लंबाई पर मिल जाती है, L निकाल लेते हैं। लेकिन अपने को x भी चाहिए, तभी तो मल्टीप्लायर क्या मिलेगा? E मिलेगा। तो यानी कि किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए हमको E = XL वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। और पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो तभी काम करेगा जब आपको x की वैल्यू पता होगी। x की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है उसकी अपन बात करते हैं, ध्यान समझना। सबसे पहले तो इसका मतलब समझना है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन? मानकीकरण का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, लिखिए आप इसमें पहले हेडिंग डाल देना और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना बेटा इसमें द मेथड ऑफ find out the potential gradient, the method of find out the potential gradient, the method of find out the potential gradient of potentiometer is called standardization of potentiometer, is called standardization of potentiometer। लिखिए हिंदी में बच्चे लिखिए, किसी विभवमापी के लिए विभव प्रवणता का मान, किसी विभवमापी के लिए विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं, विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। अगली बात ये आती है कि
इस प्रोसेस का देखो, सबसे पहले तो मैं बना रहा हूं प्राइमरी सर्किट क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है प्राइमरी सर्किट इस तरह से क्या होता है, ए बी होता है, पोटेंशियोमीटर वायर, विभव मापी का तार, ठीक। फिर इसको इस तरह से किससे जोड़ देते हैं बेटा, प्राइमरी बैटरी ईएमएफ ईपी से इसको अपन ने जोड़ दिया। फिर ये आगे किससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा एक की से, फिर जुड़ेगा किससे बेटा, एक रियोस्टेट से, जिसको हिंदी में बोलते हैं धारा नियंत्रक, ठीक है बात। तो प्राइमरी सेल अपने को ऐसे कैसे, प्राइमरी सर्किट अपने को ऐसे कैसे ये रखना है। अब बात करते हैं आगे की। वैसे तो मैंने आपको तरीका बताया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जो होती है वो अपने पास कैसे निकालते हैं अपन, कि ईपी है, ईपी में इस पूरी लेंथ एल का भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्स। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी है कि आपको यहाँ पे जो सेल दिया गया है उस सेल का वोल्टेज आपको नहीं पता, कि जनरली कई बार जनरली ऐसा होता है कि हमको केवल पोटेंशियोमीटर दिया जाता है, इस सेल का अपने को वोल्टेज पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अपने को ईएमएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, सेकेंडरी सेल में, सेकेंडरी सर्किट में यहाँ पे एक ऐसा सेल लगाएंगे जिसका ईएमएफ अपने को पहले से पता हो। ध्यान समझना क्या कह रहा हूं मैं, हमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स की निकालने के लिए हम सेकेंडरी सर्किट में ऐसा सेल काम में लेते हैं जिसका ईएमएफ अपने को पता हो। यहां पे अपन एक ऐसा सेल लगाते हैं, यहां अपन एक ऐसा सेल लगाते हैं जिसका ईएमएफ अपने को पता हो, अपने को ईएमएफ पता हो, ठीक। उसको अपन कहते हैं, उसको मैं लिख रहा हूं ई नोट, किससे लिख रहा हूं, ई नोट। ये ई नोट क्या है बेटा, ये ई नोट है नॉन ईएमएफ। ई नोट क्या है बेटा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं हियर, यहां बेटा ये ई नोट क्या है, ई नोट है नॉन ईएमएफ। नॉन ईएमएफ का मतलब है ज्ञात ईएमएफ, ज्ञात विद्युत वाहक बल, नॉन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये है किसकी वैल्यू, ई नोट की। ये अपने को पता होगा कि अगर हमको किसी भी पोटेंशियोमीटर के लिए एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हम सेकेंडरी सर्किट में एक ऐसा सेल लगाते हैं जिसका ईएमएफ हमको पता होता है, और इस सेल को कहा जाता है स्टैंडर्ड सेल, मानक सेल। और मान लिया इसका सेल का ईएमएफ कितना है, ई नोट है, ठीक है बात, आ रही है बात समझ में। और फिर बाकी वही जोड़ देंगे जो जोड़ते हैं आए हैं अपन, क्या, एक तो गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे और एक क्या जोड़ देंगे बेटा, जोकी जोड़ देंगे, ठीक है बात। तो आगे समझते हैं, यहाँ पे जो नॉन ईएमएफ होता है, ये नॉन ईएमएफ वाला जो सेल होता है, इस सेल को कहा जाता है स्टैंडर्ड सेल। ऐसा सेल जिसका ईएमएफ हमको पता होता है, ध्यान सुनना बेटा, ऐसा सेल जिसका ईएमएफ हमको पता होता है, नॉन ईएमएफ, इस सेल को कहा जाता है स्टैंडर्ड सेल। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल। और स्टैंडर्ड सेल इसको हिंदी में बोलते हैं कि ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल अपने को ज्ञात हो, ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल अपने को ज्ञात हो, उसको कहा जाता है मानक सेल। क्या बोलते हैं, मानक सेल। ध्यान रखना बेटा, मानकीकरण में मानक सेल काम में लेते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन में स्टैंडर्ड सेल काम में लेते हैं। स्टैंडर्ड सेल क्या होता है, ऐसा सेल जो मैं यहां लगा रहा हूं और उसकी वोल्टेज मुझे पता है, उस सेल को बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। एक दो आपको मैं स्टैंडर्ड सेल के नाम बताता हूं, जैसे क्वेश्चन पहले भी करवाया था वैसे नाम बता देता हूं, डेनियल सेल, कैडमियम सेल, डेनियल सेल एंड कैडमियम सेल। सीडी मतलब कैडमियम, हिंदी में भी बोलते हैं बेटा डेनियल सेल तथा
कैडमियम सेल, Cd मतलब कैडमियम, कैडमियम धातु होती है ना, उस कैडमियम सेल की बात कर रहा हूं मैं। तो ये दोनों सेल कौन से होते हैं? दोनों अपने पास में स्टैंडर्ड सेल होते हैं, तो उन सेल को अपन यहाँ पे लगा देते हैं। ध्यान रखना बेटा, इस ई नोट की वैल्यू आपको पता है, उस ईपी की वैल्यू से अपने को कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब इस जोकी को हिलाते हैं, और जोकी को हिला के क्या करते हैं? बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये आपका बैलेंसिंग पॉइंट है, और ये जो लेंथ आ रही है एल नोट, यहां से यहां तक की ये एल नोट है बैलेंसिंग लेंथ। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ए से सी तक की जो दूरी है, लंबाई है, ये एल नोट। इस एल नोट को मान के चलो कि एल नोट जो है वो क्या है बेटा? बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको संतुलन लंबाई, ठीक है। तो मान लो एल नोट है बैलेंसिंग लेंथ। अब अपने को निकालना है एक्स का, निकालना अपने को एक्स देन, यानी कि तब एक्स निकालते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? एक्स का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है? एक्स का मतलब होता है विभव प्रवणता। तो अपन एक्स निकाल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ई नोट अपने को पता है, इसको हिला के मैंने एल नोट निकाल लिया। एल नोट स्केल से माप लेंगे, स्केल से कितना आया, तो एल नोट भी पता है, ई नोट भी पता है। निकालना क्या है? एक्स निकालना है। अब अपन क्या करते हैं? बैलेंसिंग कंडीशन में क्या करते हैं? बैलेंसिंग कंडीशन में समझते हैं सिंपल सा, अकॉर्डिंग टू, ये लिख सकता हूं इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग मतलब क्या बेटा? संतुलन, संतुलन अवस्था में। तो बैलेंसिंग कंडीशन में, संतुलन अवस्था में अपने पास ये जो ई नोट होता है, इस ई नोट की वैल्यू किसके इक्वल? अपने अपन ने पढ़ा था ना बैलेंसिंग कंडीशन में, जब गैल्वेनोमीटर में जीरो हो डिफ्लेक्शन, तो नीचे का वोल्टेज इक्वल ऊपर का वोल्टेज। नीचे का वोल्टेज कौन है? ई नोट। ऊपर का ए से सी तक का वोल्टेज वी ए सी। तो ई नोट किसके इक्वल होगा बेटा? वी ए सी किसके इक्वल होगा? वी ए सी इक्वल होगा एक्स इंटू एल नोट। बोलो याद है आपको प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है बेटा? E इक्वल टू एक्सएल, E इक्वल टू एक्सएल, E की जगह E नोट, L की जगह L नोट। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है x। तो x कितना आ जाएगा बेटा? x आ जाएगा E नोट अपॉन L नोट। x कितना आ जाएगा बेटा? E नोट अपॉन L नोट। और इसी का नाम होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, परिपथ चित्र के अनुसार, ठीक। ध्यान से समझना, एक बार और समझा रहा हूं सारी कंडीशन, ताकि आप सभी बच्चों को ये ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है बात। देखो बेटा, सबसे पहले ध्यान रखना, डैनियल सेल, कैडमियम सेल ऐसे सेल होते हैं जिनकी वोल्टेज अपने को पता होती है कि बेटा जो डैनियल सेल होता है इसकी वोल्टेज होती है 1.01 वोल्ट। और बेटा ये जो कैडमियम सेल होता है, इस कैडमियम सेल की वोल्टेज होती है 1.01 वोल्ट। ये लगभग एप्रोक्स वैल्यू मैंने लिख दी। ये सेल जो है ये बाजार में अपने को खरीदने की जरूरत नहीं होती बेटा, ये सेल अपन अपनी केमिस्ट्री लैब में खुद बनाते हैं। ध्यान रखना, इन सेलों को मार्केट से खरीद कर लाने की जरूरत नहीं होती, हम खुद इनको बना लेते हैं। डैनियल सेल और कैडमियम सेल मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन अपन खुद इनको केमिस्ट्री लैब में आराम से बना सकते हैं। केमिस्ट्री लैब मतलब केमिकल्स लगेंगे, तो केमिकल से सेल अपने बन जाएंगे जो अपन यहाँ पे काम में ले लेंगे। अब ध्यान से समझना, एक बार सारी कहानी जो है
वो आपको मैं गा रहा हूं आपके सामने, आप सभी ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो बेटा, अपनी आज की हेडिंग है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी का मानकीकरण। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, मानकीकरण का मतलब क्या होता है। तो बेटा क्या होता है इसका मतलब, ये एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसमें हम विभव प्रवणता का मान ज्ञात करते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसमें हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर बात आती है कि कैसे करते हैं कैलकुलेट। तो बेटा हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम एक ऐसा सेल काम में लेते हैं जिसका ईएमएफ अपने को पता होता है। ईएमएफ पता होता है मतलब अपन ऐसे कहते हैं कि ऐसा सेल जिसका ईएमएफ पता हो उसको कहते हैं अपन स्टैंडर्ड सेल। जो एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल है, डैनियल सेल और कैडमियम सेल। ऐसा सेल जिसका वोल्टेज अपने को पता उसको बोलते हैं मानक सेल, डैनियल सेल और कैडमियम सेल। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी जो केमिकल या केमिस्ट्री की अच्छी डेफिनेशन वो क्या बनती है कि ऐसा सेल जिसका ईएमएफ एक लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक फिक्स रहता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। हम यही लिखेंगे देखिए जो बोल रहा हूं मैं, ऐसा सेल जिसका ईएमएफ लंबे टाइम तक फिक्स रहता है। जैसे डैनियल सेल का 1.01 वोल्ट रहता है, कैडमियम सेल का 1.08 वोल्ट रहता है। तो ऐसे सेल को कहा जाता है कौन सा सेल, मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल। ध्यान रखना बेटा, मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालना, विभव प्रवणता का मान निकालना। और इस प्रोसेस में जो सेल काम में लिया उस सेल का नाम स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्डाइजेशन में जो सेल काम में लेते हैं उसे स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। मानकीकरण में जो सेल काम में लेते हैं उसे मानक सेल कहते हैं। डैनियल सेल और कैडमियम सेल मानक सेल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है बात, इनकी वोल्टेज इतनी इतनी होती है, ये वोल्टेज आपको याद रखनी पड़ेगी। डैनियल सेल की 1.01 वोल्ट, कैडमियम सेल की 1.08 वोल्ट। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं बेटा। ए बी पोटेंशियोमीटर पाया था, एक्स निकालना है, ये ई नोट लगा दिया यहाँ पे, इसकी वैल्यू अपने को पता है। जोकी को हिलाया, एल नोट निकाल दिया, एल नोट निकाल दिया, बैलेंसिंग लेंथ अपने पास में आ गई। ठीक, एक्स निकालना है तो बैलेंसिंग कंडीशन में ई नोट इक्वल होता है एक्स एल नोट के। एक्स आएगा ई नोट अपॉन एल नोट। देखो ई नोट अपने को पता ही है, एल नोट अपने को पता लग जाएगा, इसको हिलाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इस तरह से करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बताओ, कर लो आराम से। प्रैक्टिकल में खुद करना पड़ता है, को भी वैल्यू देता नहीं है, खुद ही आपको सेल ऐसे लगाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। खुद स्टैंडर्डाइजेशन की जहां जरूरत होती है हम कर लेते हैं। ठीक, लिखिए इंग्लिश में बच्चे लिखिए, फॉर दिस प्रोसेस, नेक्स्ट लिखना फॉर FOR, फॉर दिस प्रोसेस स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल ऑफ नॉन EMF, of known EMF is required which is connected in secondary circuit of potentiometer, which is connected in secondary circuit of potentiometer। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, मानकीकरण की प्रक्रिया के लिए, मानकीकरण की प्रक्रिया के लिए ज्ञात विद्युत वाहक बल, ज्ञात विद्युत वाहक बल के मानक सेल का उपयोग किया जाता है। ज्ञात विद्युत वाहक बल के मानक सेल का उपयोग किया जाता है। इस सेल को द्वितीयक परिपथ में लगाया जाता है। इस सेल को विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में लगाया जाता है। इस सेल को विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में लगाया जाता है। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना, इस पे मैंने क्वेश्चन कराया था बहुत पहले, जब वीडियो मीटर गेज के बाद वाला वीडियो था उस क्वेश्चन में, उसमें अगर आया कुछ क्वेश्चन था कि डैनियल सेल के अलावा कौन सा सेल काम में आता है, तो लिखा था अपन ने कैडमियम सेल। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वोल्टेज कितनी है, कौन सा सेल काम में आता है, डेफिनेशन क्या, लिखो डेफिनेशन को, इंग्लिश में लिखो। नेक्स्ट लिखना, स्टैंडर्ड सेल इज ए टाइप ऑफ सेल, स्टैंडर्ड सेल
पानी नहीं लाया। स्टैंडर्ड सेल इज ए टाइप ऑफ सेल विच इज यूज्ड, नहीं, whose EMF, standard cell is a type of cell whose EMF remains constant for a long time, ठीक है। हिंदी में लिखिए, मानक सेल वह सेल होता है जिसका EMF या जिसका विद्युतवाद बल लंबे समय के लिए नियत रहता है, फिक्स रहता है इतना, क्योंकि वैसे तो लगाएंगे तो धीरे-धीरे कम हो जाएगा सेल का वोल्टेज, तो इसलिए लगभग फिक्स रहता है इतना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। नेक्स्ट टाइम लिखना, कैडमियम सेल एंड डेनियल सेल are used as standard cell, कैडमियम सेल, हिंदी में लिख लो, हिंदी मीडियम, कैडमियम सेल तथा डेनियल सेल का उपयोग मानक सेल के रूप में किया जाता है। कैडमियम सेल, डेनियल सेल का उपयोग मानक सेल के रूप में किया जाता है। मैंने बेटा उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये तो होता है 01, ये होता है 08, इस तरह से होता है। आगे लिखो, नेक्स्ट टाइम लिखो, द EMF इज 0.1 वोल्ट, नहीं ऐसे लिखो, चलो मत लिखो, ये लिखना है, ऐसे लिखना, ये है ना, डेनियल सेल का EMF इतना होता है, ठीक, EMF डेनियल सेल इतने का होता है, इतने का होता है। डेनियल सेल 1.01 वोल्ट, ये इतने का 1.01 वोल्ट का होता है, ये 8 का होता है, ये सारी कहानी। अब एक काम करो, मैं बताऊं इसकी प्रोसेसिंग है, थोड़ा सा लिखो। नेक्स्ट टाइम लोग ये लिखते हैं कि कुंजी की बंद करेंगे, इसको हिलाएंगे, निकालेंगे, लिखो। नेक्स्ट टाइम लिखो, अकॉर्डिंग टू सर्किट फर्स्ट वी क्लोज की के एंड फाइंड बैलेंसिंग लेंथ फॉर स्टैंडर्ड सेल, ठीक। अब आप क्या करना बेटा, नंबर वाइज, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर याद। इंग्लिश हिंदी में लिखना, चित्रानुसार सर्वप्रथम हम कुंजी बंद करते हैं या स्विच बंद करते हैं, कुंजी बंद करते हैं तथा विसर्पी कुंजी की सहायता से संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। अब आप लिख नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ध्यान रखना बेटा, लास्ट में बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये सेल आपको कितने का है, 1.01 वोल्ट का, 1.01, आपने ये निकाल ली कितनी, 2 मीटर या 3 मीटर या 5 मीटर, तो डिवाइड करो और क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ऐसे x निकाल लेते हैं, और ध्यान रखना x निकालने के बाद इस सेकेंडरी सर्किट को उनको छेड़ते नहीं, छेड़ोगे अगर वहां से s छेड़ दोगे, चेंज कर दोगे, तो फिर तो बेटा ये x बदल जाएगी ना। तो ध्यान रखना, किसी भी जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने में जब अपने को x निकालना होता है, x निकाल लेंगे, निकालने के बाद प्राइमरी सर्किट को छेड़ते नहीं है। छेड़ना मतलब मान लो आपने वो हटा दी, कुछ और लगा दी, तो किसी ने इसको हिला दिया वायर को, फिर क्या होगा, फिर वो करंट बदल जाएगा, करंट से जाएगा, सब कुछ चल जाएगा। तो ध्यान रखना, स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद ऊपर वाले से को नहीं छेड़ते, नीचे वाले को छेड़ते हैं हमेशा, ठीक। अब कंप्लीट, फिर बढ़ते हैं अपन आगे।